अभी हम भज गोविंदम का तृतीय श्लोक का व्याख्या करेंगे। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिसे बहुत सारे कमेंट्री भी लिखी है। 10 मुख्य उपनिषद के ऊपर कमेंट्री लिखी है, जिसे प्रिंसिपल उपनिषद बोला जाता है। ईशा उपनिषद, कठा उपनिषद, केना उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्तिरीय उपनिषद, ऐसे बहुत सारे लिखे हैं उन्होंने कमेंट्री। उसके बाद उन्होंने गीता पर भी कमेंट्री लिखी है। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भी कमेंट्री लिखी है, प्रस्थानत्रय जिसे कहते हैं। उसके बाद उन्होंने और बहुत सारी किताब लिखी है। विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर कमेंट्री लिखी है। विवेक चूड़ामणि उनका टॉप किताब है। अपरोक्ष अनुभूति उन्होंने लिखा है। आत्मबोध उन्होंने लिखा है। ये सब हीरे मोती में तोलने जैसे है। बहुत सुंदर किताब है और संक्षिप्त है, बहुत सुंदर है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन देव कमेंट्री किए ब्रह्मसूत्र प्रस्थानत्रय पर, वो एक दार्शनिक के तरह, एक विद्वान के तरह उनकी व्याख्या किए हैं। लेकिन भज गोविंद में उनका हृदय का निचोड़ है, वो सब भज गोविंद में डाल दिए। एक भक्त के तरह उन्होंने लिखी है भज गोविंदम, कि हे मूढ़, गोविंद के भजन करो। क्यों भजन करो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम भजन नहीं कर रहे हैं। और उनका मतलब क्या है? गोविंद का मतलब क्या है? गोविंद का मतलब, वो तो श्री कृष्ण के भक्त थे, उनके मतलब है श्री कृष्ण का भक्ति करो। और श्री कृष्ण का भक्ति ही हम क्यों करें? क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण को ही विश्व के गुरु माना जाता है। और आपको जो पसंद है उनका भी आप भक्ति कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। और किसी भी पसंद नहीं तो अपना भक्ति करो, अपने चेतना का, अपने आत्मा का भक्ति करो। नारी स्तन भरा नाभि देशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम एतन मांसाद वासादि विकारम मनसि विचिंतय बारंबारम। ये श्लोक युवा अवस्था में जो लोग हैं उनके लिए बहुत उत्तम है, और जो बच्चे हैं उनके लिए भी, कारण वो युवा होने वाले हैं। और जो बूढ़े हो गए उनके लिए भी ये उपयोगी है, क्योंकि बूढ़े लोग भी इस बीमारी से पीड़ित है, काम वासना से। तो क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में? हम देखते हैं, मीनिंग देखते हैं। अंग्रेजी में लिखा है, उसका अनुवाद करेंगे। नारी, द मैडन्स का मतलब युवती, जो 16 साल का हो गई है। स्तन भरा, विथ वेट ऑफ देयर बजम का मतलब, स्तन का मतलब है ब्रेस्ट, सुगठित स्तन। नाभि देशम का मतलब देयर नेवल, कमर का पास। दृष्टवा, हैविंग सीन, देखकर। माँ मीन्स डू नॉट, मत होइए। आगा, फल प्रे, उसमें एक विक्टिम, लाचार आदमी नहीं बन जाइए। मोहावेशम, मैडनिंग डिल्यूजन। तो आदमी जब देखता है ऐसे शरीर को, वो मोहाविष्ट हो जाता है। एतत्
दिस इज मांसम ऑफ फ्लेश ऑफ फ्रैग्रेंस। शरीर, वो इस किस समय पे वो लिखे थे? जब वो लिखे थे 8वें शताब्दी में, 8th सेंचुरी एडी में, तब ज़्यादातर पुरुष ही सन्यासी बनते थे। लेकिन ये दोनों के लिए उपयोग्य है, आज के ज़माने में है, तभी भी था कि ये स्त्री के शरीर के बारे में बोला गया है। लेकिन शरीर ही क्या है, उस पर विचार कीजिए। वो स्त्री का हो या पुरुष का हो, शरीर में क्या है? हम सब अपने आप को शरीर ही मानते हैं। इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि हम शरीर में ही आसक्त हैं और शरीर को कुछ हो गया तो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। मेरा क्या हो गया? बीमार हो तो घबरा गए, कुछ चोट लगे तो घबरा गए। शरीर क्या है? वो पुरुष का हो या स्त्री का हो, किसे लेकर निर्मित है? वो रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी, मल, मूत्र, कफ, लार, ये सब को लेकर गठित है। बच्चे का हो, बूढ़े का हो, जवान का हो, सबका। अब बासा, फैट आदि इत्यादि एतन मांसवादी विकारम, ए मॉडिफिकेशन, ये सब क्या है? रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी, मल, मूत्र, कफ इत्यादि क्या है? ये सब विकार है, शरीर का विकार है। मनसी, इन योर माइंड, विचिंतय, थिंक वेल, बारंबारम, अगेन एंड अगेन, इस तत्व को बारंबार चिंतन कीजिए, क्योंकि सारी शक्ति चिंतन में ही है। जो बार बार सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। इसलिए जो विवेक है, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है, जो बोध है, जागरण है, अवेयरनेस है, वो हमें लाना पड़ेगा। वरना ऐसे ही आसक्ति में सारी जिंदगी बीत जाता है। बुढ़े होने पर भी कोई भी उस तन की आसक्ति से मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि वो बचपन का पहला आदत है माँ के साथ। तो पहला आदत सबसे गहरी आदत होती है, उससे मुक्त होना बड़ा मुश्किल सा है, लगता है। Do not get drowned in delusion by going wild with passions and lust, by seeing a woman's navel and chest. Bodies are flesh, fat and blood. Don't fail to remember this again and again in your mind. तो व्यक्ति को, साधक को दो बात याद रख लेना चाहिए: शरीर का अनित्यता और चेतना का नित्यता। शरीर कभी भी, किसी वक्त भी मृत्यु का वशीभूत हो जाएगा, इसका ज्ञान होना चाहिए। तो लापरवाही जो पोस्टपोन करते हैं, कल कर लेंगे, हम जब बूढ़े होंगे कर लेंगे, कि उचित समय आने पर हो जाएगा, ये सब जो बहाना बनाता है वो दंड भोग करता है। इसलिए इसके ऊपर लोरेंजो ने, वैज्ञानिक लोरेंजो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था मुर्गी को लेकर। तो वो क्या किया कि जब मुर्गी का बच्चा बच्ची पैदा हुई तो वो मुर्गी की जगह में एक रबर का गुब्बारा रख दिए। तो जो बच्चा था, पहला संस्पर्श उसी रबर के गुब्बारे में हुआ, तो वो उसे अपना माँ समझने लगी और उसके पास ही खड़ा रहा। जब असली माँ आई तो उसके पास नहीं गया वो। तो पहला जो संबंध होता है उसका बहुत प्रभाव हम अपना जीवन में पड़ता है।
वैसे ही बच्चे का पहला संबंध अपनी माँ के स्तन से होता है, इसलिए वो सारे जिंदगी भर वो आकर्षण रहता है। 80-90 साल का बूढ़ा भी वो आकर्षण से मुक्त नहीं हो पाता है। इसलिए इस पर थोड़ा विचार विमर्श करना। यू मस्ट मेक द माइंड द सर्वेंट ऑफ गॉड, नॉट द स्लेव ऑफ द सेंसेस। तुम वो दिव्य समग्र अस्तित्व है जो परमात्मा रूप है, उसमें अपना मन को लगाना, उसका सेवा करना चाहिए। नॉट द स्लेव ऑफ द सेंसेस, अपने इंद्रिय और शरीर का गुलाम नहीं बनना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन अपने को वो उसके साथ तादाद में नहीं बैठा लेना चाहिए। सेंसरी प्लेजर्स आर ट्रिंकेट्स, ट्रिवियलाइट्स, जो इन विषय और इंद्रियों के संस्पर्श में जो सुख मिलता है वो मोमेंटारी है, कुछ क्षण के लिए ही है। जब हम भोजन की अपना फेवरेट फूड, तो जब हम उसे देख रहे हैं और खा रहे हैं, जीवा में जो टेस्ट बर्ड्स है वही पे जब तक वो खाद्य होता है तब तक सुख मिलता है, और जब हम खा लेते उसके बाद सुख गायब हो जाता है। ये भी कोई सुख है क्या? इतने क्षण भंगुर, जब तक विषय और इंद्रिय का संस्पर्श है तब तक ही सुख है, जब वो गया सुख गया। और प्रति क्षण घटमान होता है वो सेंस प्लेजर। नॉट थ्रू वेल्थ कैन इमोर्टैलिटी बी विन। तुम धन से अमरत्व को प्राप्ति नहीं कर सकते हो। धन से तुम बहुत सारे मुसीबत बुलाते हो। जब धन नहीं होता तो तुम घूमने चले जाते थे या कहीं बातचीत करने लगते थे, निडर होके घर में रहते थे, लेकिन जब धन आ गया तो भय आया। या बैंक में दे दी अपने धन, तो क्या होगा? बैंक वाले उसका उपयोग करेंगे, तुम्हारा क्या हुआ? या तुम बहुत सारे धन इकट्ठा करके चले गए तो तुम्हारा बाल बच्चे उसका भोगेंगे, उपद्रव करेंगे और बिगड़ेंगे। यू मस्ट नॉट बी like a piece of blotting paper, absorbing all the passions and emotions, all the joys and grief that the actress nature demonstrate during the stages of life. तुम्हें कागज का नौका होना नहीं चाहिए कि जब wind या जब चाहा तब तुम्हें इधर उधर घुमा दे। तुम्हें एक सख्त मजबूत पत्थर जैसा बनना है, जिसे कोई भी वासना या कोई भावना, कोई सुख दुख तुम्हें गिरा नहीं सके। यू मस्ट बी ए लोटस अनफोल्डिंग इट्स पेटल्स व्हेन द सन राइजेस इन द स्काई। तुम्हें एक पद्म की तरह बनना है, जैसे सूर्य किरण पड़ने पर वो खुल जाता है, प्रमुदित हो जाता है। unaffected by the slush where it is born or even water which sustain। वो पद्म का विशेषता क्या है? वो जल से पैदा हुई है, मर्द से, वो आवर्जना से पैदा हुई है, लेकिन आवर्जना से परे है। जल से पैदा हुई है, लेकिन जल का एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं रह सकता है। वैसे ही ज्ञानियों ने बोले कि संसार में रहो, लेकिन संसार तुम्हारा खोपड़ी में ना रहे। तो ये है समझदारी, इंटेलिजेंस इसे कहते हैं। ना कि रट लिए, एक चैप्टर याद कर लिए, उसे समझदारी नहीं बोला जाता है, उसे तोतापन बोला जाता है। समझदारी यही कि तुम कितने शीघ्र समझ गए कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये व्यर्थ है। समझदारी का दो मापदंड है। एक, भारतीय लोगों ने
चीनी लोगों ने बनाई थी और दूसरा विदेश के लोगों ने, यूरोपियन कंट्री जिन लोगों ने बनाई थी। उन लोगों ने बनाई थी कि कितने जल्दी तुम बहुत सारे धन इकट्ठा कर सकते हो, कितने जल्दी तुम नेम फेम कमा सकते हो, कितने जल्दी तुम बहुत सारे बिल्डिंग खड़ा कर सकते हो, बहुत सारे कार खरीद सकते हो, बहुत सारे पुरुष या स्त्री को इकट्ठा कर सकते हो। वो सब उनके लिए है बुद्धिमत्ता का मापदंड। और ज़्यादातर आजकल भारतीय लोग भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आकर उसे ही बुद्धिमत्ता मानते हैं। जिसके पास जितना पैसा है वो उतना बुद्धिमान है नहीं, लेकिन हमारे जो ज्ञानी लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, सीयर्स है ऑफ ट्रूथ है, उन्होंने अलग से मापदंड दिए थे। बुद्धिमत्ता का मापदंड ये है कि तुम्हें दिखाई पड़े तुम्हारा कर्म का व्यर्थता, तुम्हारा जीवन का व्यर्थता और संसार का व्यर्थता दिखाई पड़े और तुम जाग जाओ, तुम बोध को प्राप्ति हो, तो वो समझदारी होगी। ना कि दूसरे के पीछा करके विषय के पीछा करके सारी जिंदगी जिए और उसके बाद मर गए, हाथ में कुछ नहीं आया। ऐसे ही फटीचर बन के दुख भोग भोग कर जिए और मरे। हमें पता भी नहीं है कि हम अज्ञानी हैं। क्या पढ़ाई कर लेने से अज्ञानीपन मिट जाता है, अज्ञान समाप्त हो जाता है? नहीं। तुम स्कूल को जाओ, कॉलेज को जाओ, यूनिवर्सिटी के जाओ, फिर भी तुम अज्ञानी रहो। तुम डॉक्टरेट के पद ले लो, पोस्ट डॉक कर लो, डिलीट कर लो, डी लॉ कर लो, डीएससी कर लो, जो भी करो, तुम जितने डिग्रियां लेते हो ले लो, लेकिन तुम अज्ञानी रहोगे। उसका परिणाम क्या है? तुम दुखी हो, तो अपने आप से संतुष्ट नहीं हो। जो दुखी आदमी का ज्ञान का क्या लाभ क्या है? तुम अपने ज्ञान से अपने जीवन का समस्या ही नहीं सुलझा पाए तो ऐसे ज्ञान का 2 कौड़ी का भी मूल्य नहीं है। और तुम्हें ज्ञान का भ्रम है, और जो तुमने इकट्ठा की है वो ज्ञान, वो सब उधार है। तुम्हारा कोई बोध नहीं है, कोई अनुभव नहीं, तुम्हारा कोई खोज नहीं है। ये पहले श्लोक में शंकर बोले ना, नहीं नहीं रक्षते दुकृन्न करण। ये मृत्यु का वक्त भी काम नहीं होते है तो जीवन में क्या खाक काम आएगा? जो मृत्यु के वक्त भी काम नहीं आता तुम्हारा ज्ञान, तो जीवन में क्या आएगा? और ये सुन लेने से, पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है। तुम्हारा जितना आदत है सब तोड़ो। जो लोग कहते हैं अच्छा आदत और बुरी आदत दोनों ही खतरनाक है, क्योंकि तुम दोनों का गुलाम हो। मालिक कौन है? जो अपने आदतों से नहीं जीता है, वो अपने प्रज्ञा से जीता है, अपने बोध से जीता है, अपने जागरण से जीता है। ना अच्छी आदत उसका हावी है, ना बुरी आदत हावी है। सब आदत को तोड़ो। तुम मनुष्य हो, तुम कोई यंत्र नहीं हो कि तुम आदत से, हैबिट से जी रहे हो। अगर हैबिट से जी रहे हो तो तुम पशु से भी हीन हो, राक्षस हो। वो अच्छा आदत भी हो सकता है, बुरी आदत भी हो सकता है। कि किसका आदत है सिगरेट पीना, वो उसे छोड़ नहीं सकता है, और किसका आदत है माला जपना, वो भी राम 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 उम कर रहा है। दोनों ही एक दशा में है। किसका आदत है बकबक बकबक करना, सदा बोलते रहते हैं आदमी व्यर्थ की बकवास से, क्योंकि बोलने से ही वो अपना दुख को भूल पाते हैं, आत्मविस्मरणम हो पाता है। अपने बारे में थोड़ा सोचिएगा। आप दिन में जितने बोलते हैं, 18 घंटा है, उससे 14 घंटा या कितने बोलते हैं, तो उसमें कितना सार्थक का बात है और कितना व्यर्थ का बात है, कितना अपने लिए उपयोगी है, कितना दूसरे के लिए उपयोगी है। और शरीर, नारी के शरीर के ऊपर ही सारे ध्यान आकर्षण सब बना बैठे। हमारा जो मॉडर्न कल्चर है, जो मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिक सभ्यता है, जिसका हम प्रशंसा करते हैं,
वो मूढ़तापूर्ण है। हमें आदिवासी सभ्यताओं से कुछ सीखना चाहिए। वो जो जीवन जी रहे हैं वो स्वाभाविक का जीवन जी रहे हैं। वहीं पे बलात्कार नहीं होता है, ना ही वहीं पे होमोसेक्सुअल से। वो सहज स्वाभाविक रूप से अपने शरीर को स्वीकार करते हैं। हम शरीर का कुछ अंग को अच्छा माना है और कुछ अंगों का बुरा माना है। ये हमारा सोशल कंडीशनिंग है, मोरल कंडीशनिंग है। और समझदार उसे कहते हैं जो सब कंडीशनिंग को तोड़ दिया है, जो मन के पार उठ गया है, वो मन का गुलाम नहीं है। और हमने जो आसक्ति बनाए हैं स्त्री के शरीर में या पुरुष के शरीर में, तो वो कैसे बना आसक्ति? अपने आप तो नहीं बन गया। हम जब बच्चे थे 13-14 साल तक, तो हमारा कोई विपरीत से कोई संबंध भी ऐसा खास नहीं था। तो सडनली क्या हो गया? कामुकता जब हम सेक्सुअली एक्टिव हो गई 13-14 साल में, पुरुष और स्त्री दोनों ही, तो सडन क्या हो गया? चारों ओर वही ही दिखने लगता है, चारों ओर से काम वासना घेर लेता है। और एक मजे की बात, आदमी को तो स्त्री में आसक्ति होती ही है। उसके शरीर में उसका स्तन देखकर, उसका नाभि देखकर, उसका शरीर देखकर आदमी मोहाबिष्ट हो जाता है और उसमें सुख ढूंढने लगता है और बार बार सोचने लगता है और उसमें आसक्ति हो जाता है। उसके बाद आसक्ति के बाद वो प्रयत्न करता है, उसके पीछे जाता है, उसे पटाता है, उसके बाद शादी कर लेते हैं, उसके बाद वो संभोग करते हैं, भोग में लिप्त होते हैं। तो सबका प्रारंभ, उसके बाद बाल बच्चे, उसके बाद सारा संसार का तमाम मुसीबतें। तो सब कहाँ से शुरू हुआ? आकर्षण से शुरू हुआ, शरीर के आकर्षण। हम दूसरे के शरीर में क्यों आसक्त होते हैं? क्योंकि हम अपने शरीर में आसक्त होते हैं। हम अपने शरीर से राग द्वेष करते हैं, इसलिए हम से दूसरे के शरीर से भी राग द्वेष हो जाता है। क्योंकि हम अपने ऊपर जो करते हैं वो दूसरे के ऊपर करना पड़ता ही है। इसलिए सबको जो बॉडी आइडेंटिफिकेशन है बहुत स्ट्रांग है, वो बचपन से लाकर आज तक का आदत है। इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन तोड़ना पड़ेगा, वरना ऐसे ही फटीचर रहोगे, ऐसे ही शरीर के पीछे पागल होना पड़ेगा। और ये सुन लेने से, पढ़ लेने से या बोल लेने से नहीं होता, उसको अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा माइंड जो है उसका कई स्तर है। अभी मनोवैज्ञानिक कहते हैं हमारा कॉन्शियस माइंड तो एक भाग है, अनकॉन्शियस माइंड 9 भाग है। जैसे फ्रेड ने आइसबर्ग का एग्जाम्पल दिया है। तो हमारा चेतन मन में कुछ चल रहा होता है और अब चेतन मन में कुछ चल रहा होता है। हम बोलते हैं कि चेतन मन में हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, सबसे बचेंगे, और अब चेतन मन में चल रहा होता है काम वासना। क्योंकि तुमने सोच लो अपने जीवन का कितने भाग तुमने वो कामुकता के लिए बिताए हैं, उसके देखने में, सुनने में, सोचने में, करने में, उसका प्लानिंग प्रैक्टिस में कितने समय बर्बाद किए हो। उस समय अगर किसी सृजनात्मक कार्य में लगाते तो तुम कहाँ होते? और शरीर का सत्यता को और अपना मृत्यु को, अगर जो आदमी अपना कल्याण चाहता है तो उसे अपना मृत्यु का मतलब अपना शरीर का अनित्यता और अमृत का मतलब अपने चेतना का नित्यता सदा याद रखना चाहिए। तो तुम्हें कोई लूट नहीं सकता या तुम्हें कोई दगा नहीं दे सकता है। इसलिए ये सब जानकर अपना मन सुख कहाँ है, असली सुख में लगाना चाहिए। अगर आप
एक सुख जो सेक्सुअलिटी कामुकता से भी बड़ी है वो ढूंढ लेंगे। ये तो फिजिकल प्लेजर है। अगर आप इंटेलेक्चुअल प्लेजर, मेंटल प्लेजर, स्पिरिचुअल प्लेजर जो इसे ब्लिस कहते हैं वो ढूंढ लेंगे तो बड़ी चीज पाने से अपने आप ही छोटे से ही मन निवृत्त हो जाता है। इसलिए आप कुछ बड़ा सार्थक का लक्ष्य का चयन कीजिए जिसमें अपना भी लाभ हो, दूसरे का भी लाभ हो। तो भी वक्त ही नहीं बचेगा कि वासना में, काम वासना में लिप्त होने का। इस पर थोड़ा विचार कीजिए और प्रयोग कीजिए अपने जीवन में। केवल सुन लेने से, पढ़ लेने से, याद कर लेने से कुछ नहीं होता है। ये अपना अनुभव से बोल रहा हूँ।